अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी जगह पे सऊदी अरेबिया में किसी अरब कंट्री में कोई अपने रहने के लिए घर लेना है, घर अपने रहने के लिए किराए पे लेना है, तो आपने वहाँ पे जाके जो ऑफ़िस होते हैं, मकतब होते हैं, उनसे कैसे बात करनी है और इसके मकतब जो होते हैं उसका क्या नाम होता है, और मैं सारी उसकी आपको डिटेल बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतब अल-अगार होता है जहाँ से आप घर रेंट पे लेते हो। अल-अगार, मकतब अल-अगार, जहाँ से आप रेंट पे घर लेते हो रहने के लिए, उसको कहते हैं मकतब अल-अगार। मकतब का मतलब होता है ऑफ़िस। अल-अगार, अगार होता है यानी रेंट ऑफिस, जो प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। मकतब अल-अगार होता है जहाँ से आपने घर रेंट पे लेना है। अब आपने रोड के ऊपर देखने हैं बहुत सारे मुकावलात भी लिखे होते हैं। मुकावलात होता है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग जैसे मुकावला जो ठेके लेते हैं, कंपनी जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाती हैं, वो होते हैं मुकावलात। ठीक है, जो अल-अगार होता है, ऐन से लिखा होता है, उसका मतलब होता है ये रेंट पे देते हैं घर। इनके पास घर होते हैं सऊदी, जिनके पास घर अपने घर बना लेते हैं, फिर वो इन ऑफ़िस को जाके अपनी घर की डिटेल्स दे देते हैं, चाबियां दे देते हैं। ये ऑफ़िस किसी को रेंट पे दे के तो उससे पैसे लेके उस सऊदी को दे देते हैं जो घर का मालिक होता है। कुछ उनका कमीशन होता है वो रख लेते हैं। एनी हाउ, तो आपने रोड पे जाना है, आपने तलाश करना है मकतब अल-अगार। ठीक है, जब आपको मिल गया, अब वहाँ पे अंदर जाना है आपने। अस्सलामु अलैकुम, बोलेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है, आपने उससे अगर पूछना है कि क्या आपके पास एक कमरा है रहने के लिए, आप उससे बोलोगे फ़ी इंदक गुरफ़ा लिल इजार, क्या आपके पास रेंट के लिए कमरा है। गुरफ़ा कहते हैं कमरे को। अच्छा, ये भी कमरे दो नौयत के होते हैं। एक होता है, वो आगे से कहेगा लिल-अज़ाब वल-आइला, लिल-अज़ाब वल-आइला। आइला अज़ाब होता है यानी जो हम जैसे लोग रहते हैं, जिसको अपनी पंजाबी ज़बान में कहें छड़े जो लोग होते हैं, जो अनमैरिड होते हैं, जैसे कोई लड़के 4-5 मिल के रहना चाहते हैं इकट्ठे, तो उसको कहते हैं अज़ाब। ठीक है अज़ाब ही होते हैं वो, उनको कहते हैं अज़ाब। फ़ी इंदक गुरफ़ा वला शिग्गा। गुरफ़ा एक कमरा होता है, शिग्गा होता है जैसे छोटा सा फ्लैट हो जिसमें किचन है, जिसमें सारा कुछ है, 2 कमरे हैं, हॉल है, सारा कुछ, जो जैसे एक छोटा सा घर होता है, फ्लोर के ऊपर फ्लैट होता है, उसको कहते हैं शिग्गा। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा कमरे वाले चाहिए, घर टाइप चाहिए, तो शिग्गा बोलोगे। अगर आपको एक ही कमरा चाहिए तो आप बोलोगे गुरफ़ा। ठीक है, तो आगे से वो पूछेगा लिल-अज़ाब वल-आइला। अगर आपको फैमिली के लिए चाहिए तो आप बोलोगे लिल-आइला। ठीक है, अगर आपको सिंगल हैं, आप 2-4 लड़के मिलके, या आप अकेला रहना चाहते हैं, तो आप बोलोगे लिल-अज़ाब। ठीक है, तो उसके बाद आपने उससे पूछना है कम इजार। कम इजार का मतलब होता है क्या रेंट है। इजार का मतलब होता है रेंट। कम कितना, कितना रेंट है। कम इजार लिल-शहर, यानी 1 महीने का कितना रेंट है। अगर आपने 1 महीने का पूछना है। कम इजार लिल-सित्त शहूर, अगर आपने पूछना है 6 महीने का कितना रेंट है, तो पूछोगे कम इजार लिल-सित्त शहूर, यानी 6 महीने का कितना रेंट है। ठीक है, 6 शहर 3000, 6 शहर इजार 3000। ठीक है, 6 महीने का 3000। अगर आपने पूछा लिलसना कम, लिलसना कम इजार, एक साल का कितना रेंट है। लिलसना कम इजार, 1 साल का कितना रेंट है। आगे से वो बता देगा आपको 10,000 यानी 6,000, यानी जितना भी होगा वो आपको बताएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि आपने वहाँ पे उससे इजार पूछना है कितना है, और उसने आपको बता देना है। आपने पूछना है कितने महीने का, उसके हिसाब से वो आपको बता देगा। ठीक है, नंबर 2 पे आ गया। आपने वहाँ से उससे पूछना है कि गुरफ़ा अल-दौर कम। अल-दौर होता है यानी जैसे आप जाते हैं पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, यहाँ पे अल-दौर कहते हैं। कम अल-दौर,
دور کم یعنی دور عرضی ہوتا ہے، دور عرضی کہتے ہیں نیچے والے کو، ٹھیک ہے. اگر کہے گا دور عرضی، اگر وہ کہے گا دور عرضی اس کا مطلب ہے نیچے والا، گھر نیچے ہے اوپر نہیں ہے، بالکل زمین پہ نیچے ہے. تو اگر وہ کہے گا دور الاول یعنی پہلا، ٹھیک ہے. طابق بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پہ موسٹلی جو سعودی عربیہ میں ہے اس کو دور ہی کہتے ہیں. ویسے طابق بھی ہوتا ہے، طابق اول، طابق ثانی، ٹھیک ہے. دور الاول یعنی پہلی منزل پہ گھر ہے. تو اگر آپ ایک ہی کمرہ لے رہے ہو ڈیفینیٹلی آپ اسے اور کیا پوچھو گے. موسٹلی یہ بتاتے ہیں کہ هذا شقة 2 غرفة 1 مطبخ 1 حمام 1 صالة، ٹھیک ہے. مطبخ ہوتا ہے کچن، ایک کچن ہے. 1 حمام، ٹھیک ہے، ایک واش روم ہے. 2 کمرے ہیں 2 غرفة اور 1 صالة. 1 صالة یعنی ایک مجلس، بیٹھنے، جو مجلس نہیں کہتے، صالة جیسے انٹرس کے بعد جو آگے سپیس ہوتا ہے تھوڑا سا اوپن ایریا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا تھوڑا سی معلومات جو میں نے آپ کو بتا دی. اگر آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دوں تو آپ مجھے کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.